अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपको ग्रेड 9 का मैथ के फुल पेपर वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी आपका नेक्स्ट मंथ 19 को फिजिक्स का पेपर है। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो हम क्या करेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स जो 7 to 8 चैप्टर्स के हैं उनकी एक सीरीज शुरू करेंगे और विद इन 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट्स में सारे न्यूमेरिकल्स को खत्म करेंगे। और क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है कि अगर आपको 5 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, राइट अ नोट ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया है, सो डेफिनेटली यू विल प्रेफर द न्यूमेरिकल, क्योंकि 2 + 2 = 4, उसमें आपका नंबर कभी नहीं कटता। सो आपके लिए बाय द टाइम 6 to 7 डेज में पूरी बुक की एमसीक्यू सीरीज एंड न्यूमेरिकल सीरीज में कंप्लीट करूंगा और आखिर में हम करेंगे गेस्ट पेपर। जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, यू आर वेलकम। यू विल फाइंड द ग्रेड 10 कमिंग बुक, उसकी सारी एक्सरसाइजेस टू द पॉइंट। और जो फर्स्ट ईयर की नई बुक है उसकी तो ऑलरेडी सारी की सारी सीरीज यहाँ पे फिजिक्स की भी और मैथमेटिक्स की भी इन अ लाइन है। सो वेलकम, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास चैप्टर 2 है और अगर आप 5 साल के पेपर का एनालिसिस करें, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। सिर्फ 1 से 2 पॉइंट अगर आप माइंड में रखें तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। सो पहला सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। याद रखिए, वी ऑलवेज फॉलो दी SI यूनिट, और वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या 160 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। याद रखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड एवरी मिनट हैज 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू चेंज दिस किलोमीटर we will say 160 into 1000 over 60 into 60। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, 160 1000 3600, यहाँ पे आपके माइंड में एक बात डाल दूं, ये 2 0 यहाँ पे कट गए, 2 5s are 10, 2 8s are 36 एंड ये फर्दर आपके डिविजिबल नहीं होते। सो 160 into 5 over 18। याद रखिए, ये आपका एक फैक्टर है, अपने माइंड में रख लें कि 5 over 18 ये क्या करता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। आप ये 1000 और 3600 ना भी करेंगे, ये फैक्टर माइंड में रखें, आपका चल जाएगा। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू वी विल गेट 44.44 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखिए, अगर हम किलोमीटर से इसमें गए हैं तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब अगर वापस इस तरह आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सेम 5 over 18 के फैक्टर से। देखिए, जैसे इसका पार्ट 2 है, 36 मीटर पर सेकंड को इसमें चेंज करें तो डेफिनेटली ये आ जाएगा 36। अब ये क्या था, 5 over 18। आप उसको रिवर्स कर दें, 18 over 5, तो मेरे पास आता है 129.6 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। ये है हमारे पास, आपको एक नया सीखने को मिला 5 over 18 का फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। याद रखिए, ये स्क्वायर में है। अब वही बात कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड आवर स्क्वायर मीन 60 into 60, तो आवर में गया, इसका कर देंगे स्क्वायर। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 into 1000 over 60 into 60 का स्क्वायर। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आपको 10 की पावर -3 में वैल्यू आती है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, यू विल गेट 0.001 ms स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमें इसी का उलट जाना है, और वो क्या, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब उसका उलट कर देंगे, सो मेरे पास आ जाएगा 1 into 60 into 60 स्क्वायर ओवर 1000। तो जब हम ये करेंगे, हमारे पास अब वैल्यूज आ जाएगी 12960 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटरेस्टिंग है, जस्ट स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। वो कहता है कि इन 10 सेकेंड्स, टाइम मेरे पास आ गया आपका 10 सेकेंड्स, ऐसा यूनिट में। ओके, अ साइक्लिस्ट इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7। पहले उसकी 5 थी, बाद में उसकी 7 हो गई,
यू विल से इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। अब फैक्टर हमारे पास क्या था, 5 इंटू 5/18, तो मेरे पास क्या आ गया 25/18, और यू कैन से 1.38 मीटर पर सेकेंड। अब जो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी उसकी, दैट वाज 7 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 7 इंटू 5/18। जब आपने किया तो मेरे पास आ गया 1.94 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल थी, ये उसकी फाइनल थी। कहता है ये बात हो रही किसकी, आपकी साइकिल की। व्हाइल अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू दी 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एंड कंपेयर दी एक्सेलरेशन। पहली बात हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है। याद रखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Vf माइनस VI ओवर डेल्टा टी। तो मेरे पास आ गया 1.94 माइनस 1.38, टाइम था आपका 10 सेकेंड। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आई है दैट इज 0.05, और हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑल अबाउट साइकिल। नाउ इज सेइंग कार। याद रखिए दो वर्ड्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि इफ आ बॉडी स्टार्ट्स, तो हमारे पास VI क्या होगा, 0 होगा हमेशा। इफ अ कार इज स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स, तो जब ये वर्ड आएगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ये आपको इनिशियल और फाइनल का वर्ड नहीं देगा, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर दोगी तो आपने खुद जज कर देना ये क्वेश्चन इस तरह का है। उसने बोला है अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी फ्रॉम रेस्ट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब VI क्या हो गया, 0। VF क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 इंटू 5/18, तो ये आ गया आपका 5.55 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, VF माइनस VI ओवर डेल्टा टी। अब टाइम उसने बोला सेम है, सो 5.58 माइनस 0/10, तो ये आ गया 0.058 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप दोनों का कंपेयर करें तो यू विल से कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल। दैट्स इट। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब 3 में देखिएगा, कहता है अबाउट थ्रोन स्ट्रेट अप, एक गेंद है उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। ये आपने गेंद फेंका, अब गेंद एक लम्हे के लिए ऊपर जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा ये रुकेगा, फिर आपके ये नीचे की तरफ मूव करेगा। कहता है जब आपने बॉल को फेंका यहां से, इट टुक 2 सेकंड टू रीच एट द टॉप, यहां तक पहुंचने में टाइम उसे लगा 2 सेकंड। अब बेसिकली हमारे पास गिवन डेटा क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि व्हेन वी आर मूविंग हाइट, हम हाइट में मूव कर रहे होते हैं, वी आर अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जाते हुए g क्या होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड नीचे की तरफ आते हुए g क्या होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव का। अब यहां पे a बराबर है g के और बराबर है -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एट हाईएस्ट पॉइंट, याद रखिए हाईएस्ट पॉइंट पे एक लम्हे के लिए यहां पे बॉल आपका रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी जब कोई चीज रुकती है वो क्या होती है आपकी 0। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट अगर हम बात करें तो a बराबर होता है VF माइनस VI ओवर डेल्टा t। तो a मेरे पास है -9.81, टाइम मेरे पास है 2 सेकेंड, VF मेरे पास है 0, माइनस VI यहां पे आ गया। अब जब हम बात करते हैं ये 2 यहां पे डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 19.6 माइनस का, और यहां पे आ गया माइनस VI, माइनस से माइनस आपका कैंसल, सो VI इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। और ये सवाल बोर्ड में 2 से 3 बार आया हुआ है एज पर माई एक्सपीरियंस। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं जी। 4 में क्या कहता है, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड उसने हमें दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट। अब ब्रेक्स अप्लाई की और रेस्ट में वो आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैंने आपसे पहले बात की,
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। देखिए सवाल गलत कब होगा, जब यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड होगा और आप चेंज नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा ही में है तो वेरी गुड। अब डिसेलरेशन और 30 सेकंड, टाइम कितना है 30 सेकंड। देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। ये अक्सर औकात बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये कब पैदा होता है आपका ब्रेक से। ये पैदा किससे होता है ब्रेक से। आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि विच कंट्रोल इन द कार प्रोड्यूस द डिसेलरेशन, दैट इज ब्रेक्स। अच्छा बाय द वे नेगेटिव होता है प्लॉट अ ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग टाइम ग्राफ। अब 20 के लिहाज से वो जा रही है, उसके बाद वो डिसेलरेट करती है और 30 सेकंड में रुक जाती है। टाइम 1 शुरू में टाइम 1 था आपका 20 सेकंड। अब 20 सेकंड के लिए वो 20 की वेलोसिटी से जा रही है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करते वो रुक जाती है। नेक्स्ट 30 सेकंड में कहता है ग्राफ बनाइए। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम, सो वी नो दैट वर्टिकल एक्सिस पे होती है आपकी वेलोसिटी जो कि होती है मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है आपका टाइम, लाइक दिस, और ये क्या होता है आपका सेकंड्स में। मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी। ऊपर की तरफ जाते हुए अगर इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो ये होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो ये होगा, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अब मैं कह देता हूँ जी ये 10 है, ये 20 है, ये आपका 30। इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50। अब कांस्टेंट उसने बोला है अ कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली, तो मेरे पास आ जाएगा 20 के लिहाज से गया कितने सेकंड के लिए आपका 20 सेकंड्स के लिए। उसके बाद उसका ब्रेक्स अप्लाई की और अगले 30 सेकंड में डिसेलरेशन हुआ और यहाँ पे आके रुक गई। सो मेरे पास ये 2 शेप्स बन गई, एक ये वाली एक ये वाली। पहली बात तो ये ग्राफ है आपका, नाम दे दीजिए इसको 0 A B C एंड D। अब कहता है कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम ग्राफ। पहली बात है ग्राफ इज देयर। एक बात होती है जी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड। तो ये बहुत फेमस आपका बोर्ड का एमसीक्यू भी है कि वो हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड। वो मेरे पास अब 2 एरिया है। एक आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसे मैं 1 कहता हूँ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसे मैं 2 कहता हूँ। याद रखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, एंड ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर हम फोकस करें इस ट्राइंगल में तो इसकी जो आपकी लेंथ है ये आपका 20 है, ये भी आपका 20 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1/2 बेस। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ये 20 से शुरू हो रही है और 50 पे खत्म हो रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये बेसिकली अगर हम ये फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 50 माइनस 20 दैट इज 30। तो ये आ जाएगा बेस आ जाएगी 30 और हाइट एग्जैक्टली सेम है इंटू 20। तो अगर आप फोकस करें ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 300, टोटल आ जाएगा 700 मीटर। और आपकी बुक में इसका आंसर गलत है। दिस इज द एक्यूरेट आंसर जो कि आपका डिस्टेंस कवर्ड हमें देता है इस शेप का। मूव करते हैं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये भी इंटरेस्टिंग है देखिएगा। कहता है अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसिकल इन स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड। अब हमें उसकी इनिशियल स्पीड उसने दे दी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिए किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। क्या आएगा 5/18, तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका 1.388। या अगेन हम करते हैं जी 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया मेरे पास 13.88 मीटर पर सेकेंड। हिज स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड, देखिए वर्ड आ गया स्टॉप का, जब स्टॉप का वर्ड आएगा तो वी एफ क्या हो जाएगा आपका 0। टाइम आ गया मेरे पास 60 सेकेंड। व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, तो ए आपको कैलकुलेट करना है। याद रखिए ए क्या होता है, ए की बात वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। व्हाट इज वी एफ बाय द वे, दैट इज 0 माइनस 13.88 ओवर 60। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 0.23
मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नेगेटिव शोज इट इज डिसेलरेशन। दैट्स इट। मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे, और ये भी आपका इंटरेस्टिंग है। कहता है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, विच पार्ट शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड a इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए, अगर मैं बात इसके नाम इस तरह रखूं, आप अपनी बुक के अंदर आपको अल्फाबेट्स कुछ और गिवन है। अब यहां से ये आपकी इंक्रीज कर रही है, यहां पे आपका ये स्टेबल है, यहां पे आपका डिक्रीज कर रही है। सो ये वाला जो पोर्शन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। और ये वाला जो पोर्शन है दैट शोज दी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका यहाँ पे 0। और ये चूंकि डाउन आ रहा है दैट शोज दी डिसेलरेशन। अब आखिरी पार्ट जो उसका है, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द 10 to 20 सेकेंड। अब देखिए हमने कहा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए ये 10 सेकेंड है और ये 20 है। मैं लाइन लगा लेता हूं, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। मेरे पास ये वाला एरिया बना है, इस एरिया का से मुझे क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस कवर्ड। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेसिकली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस इज जो आपका रिक्वायर्ड है, मैं कहता हूं ए बी, इसे कह देता हूं सी डी। तो ये मेरे पास वो शेप बनी है ए बी सी डी। अब ए से बी देखिए 10 से 20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी आएगी, ये 20 से खत्म हो रही है, 10 से शुरू हो रही है, तो 20 माइनस 10। और अगर वर्टिकल हाइट की बात करें तो ये यहाँ पे आपका वर्टिकल हाइट किसको टच कर रही है, 50 को। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 50। सो मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू 50 दैट इज 500 मीटर। दिस इज हाउ हमने इसको कर लिया। आई होप यू गॉट एवरी न्यूमेरिकल। और मेरे अकॉर्डिंगली लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको लॉन्ग में आ सकता है, एंड जो 3 है ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और सिर्फ एक फार्मूला हमने पढ़ा, वो क्या है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन। इस फार्मूले की बेस पे आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और सिर्फ एक रेड लाइन है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया, फौरन आप करेंगे मल्टीप्लाई 5/18 से, किसके लिए, मीटर पर सेकंड के लिए। सो बेटा बेस्ट ऑफ लक, चेक एवरी क्वेश्चन, इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज।